हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अहम अपडेट्स हैं आपके लिए। गाइस यहाँ पे सरकार के द्वारा युवाओं को एक पे एक स्ट्रोक दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी काफ़ी घातक है। अभ्यर्थियों के लिए तो मानसिक प्रताड़ना है ही। तो गाइस सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा अधिक मौका पीसीएस के अंतर्गत, और गाइस साथ ही साथ संविदा भर्ती के विरोध में एमएलए, इस सारी डिटेल्स को गाइस हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइस यहाँ पे एक तरफ संविदा को लेकर सरकार का रुख ये है कि वो इसे अप्लाई करना चाहती है, लागू करना चाहती है। वहीं एमएलए की बात करें तो ये एमएलए के थ्रू आउट ये चीज़ें जो है बीजेपी के ही एमएलए हैं और इनके थ्रू आउट ये चीज़ें कही गई हैं कि इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। तो गाइज़ सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे गाइज़ आप देख सकते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं और इन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और इसमें उन्होंने सीधे से कहा है कि समूह जो है ख और ग में प्रस्तावित नई सेवा नियमावली को निरस्त किए जाने के संबंध में उन्होंने ये लिखा हुआ है। गाइज़ इस जो ये स्टेटमेंट्स हैं इसके देखने से ये सीधे समझ में आ रहा है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि युवाओं को अगर असंतुष्ट किया गया तो कहीं ना कहीं सरकार का भविष्य भी खतरे में होगा। तो गाइज़ इसी को लेकर ये डिटेल्स हैं जिसमें ये सीधे से कहा गया है कि जो कर्मचारियों के लिए प्रतिशत यहाँ पे गाइज़ नियम यहाँ पे अगर संविदा को लागू किया जाता है जिसमें 2 छमाही में 60% से कम अंक पाने वाले को सेवा से वंचित किया जाएगा। और इस पे उन्होंने जो बातें लिखी है गाइज़, उन्होंने ये कहा है कि हर 6 महीने में होने वाले मूल्यांकन समीक्षा के नाम पर नवनियुक्त कर्मचारियों से धन-उगाही और अधिकारियों द्वारा उनसे अपने निजी कार्य कराने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे कर्मचारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार के साथ ही आपसी मतभेद व दूरी भी बढ़ेगी, जो आगे चलकर सरकारी कार्यालयों में दुर्व्यवहार की जड़ बनेगी और यह व्यवस्था अत्यंत ही दोषपूर्ण, अन्यायपूर्ण व शोषण को बढ़ावा देगी। गाइज़ ये सारी बातें जो हैं वो कही गई हैं। ये बातें कहीं ना कहीं हम भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि अगर 6 मंथ का जो ड्यूरेशन होगा उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में संविदा पे जो नियुक्त होंगे उनका शोषण किया जाएगा। गाइज़ यहाँ पे सीधे से कहा गया है, अतएव आपसे आग्रह है कि यदि समूह ख और ग की सेवा नियमावली में ऐसा कोई परिवर्तन शासन या सरकार के समक्ष प्रस्तावित है तो कृपया उसे निरस्त करें ताकि किसी अधिकारी को कर्मचारियों के शोषण का हथियार न मिल सके और आम जनमानस में सरकार की छवि कर्मचारी विरोधी ना बन सके। तो गाइज़ कहीं ना कहीं कर्मचारी विरोधी जो छवि है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बीजेपी सरकार की, वो बनती जा रही है। और एक और आपके लिए मास्टर स्ट्रोक है और वो पीसीएस से रिलेटेड है गाइज़, उसको भी हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं गाइज़ सरकार अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से हर तरह से प्रताड़ित करना चाह रही है। अब तक कोई भी वैकेंसीज क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं और संविदा नामक एक नया जहर जो कि आपके लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं गाइज़ भारत समाचार पत्र के अंतर्गत एक आपके लिए अपडेट है और वो ये है कि पीसीएस परीक्षा देने के मौके घटेंगे और यूपी लोक सेवा आयोग अर्थात जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है उसकी तर्ज पे अब आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें आपने देखा कि प्रभात कुमार की यहाँ पे अध्यक्षता में यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न चेंज किया गया और फाइनली पैटर्न चेंज होने के बाद से अब ये कवायदे शुरू हो चुकी हैं कि अब अटेम्प्ट भी आपके घटाए जाएंगे और साथ ही साथ अधिकतम आयु सीमा में भी कटौती की जाने की बात की जा रही है। अभ्यर्थी नहीं दे सकेंगे 20 से 25 बार परीक्षा। अभ्यर्थियों के हित में और फैसले यहाँ पे लिए जाएंगे। तो गाइज़ ये अभ्यर्थियों के हित में फ़ैसले नहीं हैं, ये अभ्यर्थियों के अहित में ही फ़ैसले लिए जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो चेंजेस हैं अगर इसी तरह से किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे सरकार भी खतरे में पड़ेगी और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की तो मानसिक रूप से प्रताड़ना हो ही रही है। तो गाइज़ ये थी आपकी यूपी पीएससी से रिलेटेड गाइज़ अपडेट, जिसके अंतर्गत ये कवायदे उठ रही हैं, ये चीज़ें शुरू हो रही हैं कि आपके लिए जो अटेम्प्ट्स है वो कम किए जाएंगे, आपकी जो आयु सीमा है वो घटाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये यूपीएससी की तर्ज पे आगे बढ़ रहा है और गाइज़ इस तरह से ऑटोमेटिक चेंजेस लाना अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है।
एक तो यहाँ पे अभ्यर्थी पहले से स्टॉक पे स्टॉक झेल रहे हैं। वैकेंसीज़ इतने लॉन्ग टाइम से पेंडिंग में पड़ी है। 2018 की वैकेंसी, 2016 की वैकेंसी और इसी तरह से कई वैकेंसीज़ हैं जो कि अभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। और ऐसी स्थिति में इस तरह से जो त्वरित गति से बदलाव, वो भी नकारात्मक बदलाव किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से असंतुष्ट कर रहे हैं। और गाइज़ इसी एस्पेक्ट में ये जो आपका संविदा है, वो तो गाइज़ बिल्कुल से बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है। और कहीं न कहीं गाइज़ इन सारी चीज़ों को लेकर आपको एकजुट होने की ज़रूरत है। और जिस तरह से सरकार का रवैया है, वो बिल्कुल से गाइज़ अभ्यर्थियों को एकदम से प्रताड़ित करने वाले ही रवैये हैं। सो गाइस, यहाँ पे ज़रूरी है कि युवा शक्ति बिल्कुल एकजुटता दिखाए और अपनी तरफ से जो आपके लिए कल की मुहिम है 17 तारीख को, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस। और एकजुटता दिखाइए और साथ ही साथ आप एजुकेटेड हो तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए कि आपको रूल रेगुलेशन को एकदम फॉलो करते रहना है और उसके साथ प्रोटेस्ट दर्ज कराना है। साथ ही साथ संविधान के अनुसार ही हर कार्य होने चाहिए। आपको फंडामेंटल राइट्स जो है उसके तहत आपका फंडामेंटल राइट 19 जो है उसके तहत आर्टिकल 19 के तहत आपको अधिकार मिले हैं। आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पीसफुली, शांति के साथ में, ये अहिंसात्मक होना चाहिए। तो गाइज़ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो और इन चीज़ों को फॉलो करते हुए तो गाइज़ अपनी एकजुटता दिखाइए। सरकार की तरफ से जो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा है, युवाओं को एक तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, इस चीज़ के अगेंस्ट आपको खड़े होना है और अपनी बातें रखनी है। तो गाइज़ बिल्कुल युवा शक्ति को मजबूत बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में कल के लिए पार्टिसिपेट करिए। और गाइज़ कल आखिरी दिन नहीं होगा, आपको कंटिन्यू बने रहना है और यही आपकी सफलता के लिए एक कारगर स्टेप होगा। तो गाइज़ ये थी आपके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आपके संविदा से रिलेटेड एक डिटेल थी और साथ ही साथ पीसीएस को लेकर एक बड़े बदलाव के जो चांसेस दिख रहे हैं वो थे। गाइज़ बात करें यहाँ पे पीसीएस के अंतर्गत तो प्रभात कुमार के आने के बाद से ये स्थितियाँ देखने को मिली हैं कि बहुत सारे बदलाव होते गए हैं। उन्नत शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कहें तो गाइज़ भर्ती फंसने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न ही थे। और जिस तरह से यहाँ पे एक पे एक चेंजेस होते जा रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गाइज़ निराशाजनक है। और आगे जो भी अपडेट्स होंगी गाइज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़ वीडियोज़ को शेयर करिएगा क्योंकि ये वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचनी चाहिए ताकि कल के लिए सभी अपने आप को एक्टिव कर सकें। और जो स्थितियां सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं, अभ्यर्थियों को एक पे एक डिस्टर्बेंस दी जा रही है, उसके लिए वो जागरूक हों और अपने अधिकारों को पहचानते हुए प्रोटेस्ट में आगे आए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही।